हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स टॉक बाय शिवानी। आज हम करेंगे मैट्रिक्स क्लास +2 का टॉपिक है। इसके क्वेश्चंस जितना हमने बेसिक किया था, पहले बेसिक वीडियो प्लीज़ ध्यान से देखो, फिर क्वेश्चंस को ध्यान से करो। मैं एनसीईआरटी फॉलो नहीं करूँगी। ये सभी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पेपर में आते हैं, राइट। इसके रिलेटेड ये एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी आप खुद ट्राई करोगे, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे मैं भी करवाऊंगी, ठीक है जी। और जो क्वेश्चंस होंगे ये सारे एग्जाम के रिलेटेड एंड एनसीईआरटी के रिलेटेड भी होंगे, तो प्लीज आपने ध्यान से इसको करना है। कुछ ना समझ आए प्लीज कमेंट आप कर सकते हो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है ध्यान से देखना। इन अ मैट्रिक ए आपको कोई मैट्रिक गिवन है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं उसने। कहता है अगर जो मैट्रिक गिवन है उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है। रो का मतलब मैंने बोला था, रो का मतलब याद रखो एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं रो। तो काउंट करो कितनी रो है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो पहले क्वेश्चन में उसने पूछा है नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज 3। उसके बाद उसने पूछा है नंबर ऑफ कॉलम इन दिस मैट्रिक्स। कॉलम कितनी है जी, कॉलम ऐसे काउंट कर सकते हैं हम। कॉलम कितनी है 1 2 3, कॉलम इज अगेन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक। मैंने आपको बेसिक में समझाया था कि ऑर्डर का मतलब क्या होता है, रो इनटू कॉलम। अब ध्यान से देखो, आपने रो कितनी लिखी है 3, कॉलम कितनी लिखी है 3, तो इसका ऑर्डर कितना आ गया 3/3। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ एंट्रीज। इसमें कितने एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट है काउंट कर लो, या फिर जो आपने ऑर्डर लिखा है उसकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 9। नेक्स्ट इज एलिमेंट ऑन द लीडिंग डायगोनल। इसमें डायगोनल कौन से हैं, डायगोनल मैंने क्या बताया था, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, इसको बोलते हैं हम इसके डायगोनल। डायगोनल फाइंड करने के लिए ऑलवेज ये स्क्वायर मैट्रिक होनी जरूरी है। हमें ऑलरेडी स्क्वायर मैट्रिक गिवन है, तो उसमें डायगोनल कौन कौन सी 8, 2, 1, राइट। उसके बाद ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस का मीनिंग क्या होता है, जो आपने डायगोनल निकाले हैं उसका सम कर दो। तो ट्रेस के आगे 8 + 2 + 1 = 11। फर्स्ट क्वेश्चन अपना डन हो गया। नेक्स्ट इज कैन इफ अ मैट्रिक हैज 18 एलिमेंट। अगर किसी मैट्रिक के पास 18 एलिमेंट हैं तो उसके ऑर्डर क्या बन सकते हैं। ऑर्डर क्या होता है, एलिमेंट्स को तोड़ो। कैसे तोड़ोगे, इसके प्राइम फैक्टर देखो जिससे ये डिवाइड होता है। 2 से डिवाइड होता है, 3 से होता है, 6 से होता है, 9 से होता है, और नॉट प्राइम इसके फैक्टर देखो कौन कौन से हैं, ये सारे इसके फैक्टर हैं। तो इसको इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करके देखो, 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं 18 बने, इसका ऑपोजिट भी होगा। 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 18 बने, 2 × 9, तो 9 के टेबल पे भी आता है 2। आगे आ गया 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 18 आए, 3 × 6, 6 के टेबल पे भी आता है। क्लियर है जी। आगे आ गया 9 हम लिख चुके, 9 × 2, 2 × 9। नेक्स्ट इज 18 भी हम लिख चुके। ध्यान से देखो कोई फैक्टर रहता है, आई थिंक सारे हो गए जी। ये क्या है, इसके पॉसिबल ऑर्डर। नेक्स्ट इज सेम क्वेश्चन है, कहता है अगर किसी मैट्रिक में 16 एलिमेंट है तो ऑर्डर क्या होंगे, 16 × 1, 1 × 16, 2 के टेबल पे आ जाओ, 2 × 8, 8 × 2, हाँ जी 3 पे नहीं जाएगा, 4 पे आ जाओ, 4 × 4। आगे कोई फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट 17 इज ऑड नंबर। ऑड के कोई फैक्टर नहीं होते, 1 ही होता है जस्ट, तो इसके 2 ही पॉसिबल मैट्रिसेस बनेंगी, 1 × 17, 17 × 1। सिमिलरली 5 इज अगेन ऑड, तो इसके भी 2 ही पॉसिबल मैट्रिसेस बनेंगी, 5 × 1, 1 × 5, राइट। 2 को 3 क्वेश्चन हो गए अपने। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। राइट द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपके सामने कुछ मैट्रिसेस दी हुई हैं, उसके हमने क्या फाइंड करने हैं, ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, रो इनटू कॉलम। हाँ जी, इस एलिमेंट में देखो रो भी एक है कॉलम भी एक है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, राइट।
इसमें देखो रो एक है बट कॉलम कितने हैं, 2, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 1 into 2। इसमें आ जाओ, रो कितनी है 1 2 3, सबसे पहले रो लिखनी है, इनटू कॉलम कितने हैं जस्ट 1, तो इसका ऑर्डर हो गया 3/1। नेक्स्ट इज इसमें रो कितनी है 2, कॉलम कितनी है 3, तो इसका ऑर्डर हो गया, बोलो जी क्लियर है। नेक्स्ट इज अगेन, अब हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की थी अगर ध्यान हो आपको, उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, कहते हैं गिव एन एग्जांपल दो कैसी मैट्रिसेस की। फर्स्ट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, जिस मैट्रिक ऑर्डर 2/2 है उसकी कोई भी एग्जांपल दो, मतलब एलिमेंट आप कुछ भी लिख सकते हो। 2/2 का मतलब 2 रो 2 कॉलम, ये एलिमेंट चाहिए मेरे को भाई, क्लियर। तो एलिमेंट आपकी मर्जी है, कुछ भी लिखो। लो मैंने ले लिया 2 0 1 3, हाँ जी इस मैट्रिक का ऑर्डर 2/2 है, यस दिस इज ऑर्डर ऑफ 2/2 मैट्रिक, कोई भी एग्जांपल ले लो। नेक्स्ट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक ऑफ ऑर्डर 3। टाइप में मैंने कराया था आइडेंटिटी मैट्रिक के लिए सबसे पहले वो स्क्वायर मैट्रिक होनी जरूरी है। अब उसने बोला ऑर्डर 3 मतलब 3/3, 3 कॉलम 3 रो, ये एलिमेंट क्या होंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक में कन्वर्ट करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक का मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 बाकी 0, सेकंड का सेकंड एलिमेंट 1 बाकी 0, थर्ड का थर्ड एलिमेंट 1 बाकी 0, इसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक। ऑर्डर 3/3, ऑर्डर इज 3/3, राइट। नेक्स्ट इज कहता अ रो मैट्रिक विच इज ऑल्सो कॉलम मैट्रिक, कहते कोई रो मैट्रिक बनाओ जो कॉलम भी हो। रो और कॉलम एक ही एलिमेंट से बनेंगे ना, देखो ध्यान से, मान लो मैंने कुछ भी एलिमेंट ले लिया 2, अब ध्यान से देखो यही रो है यही कॉलम है। अगर बोल दे कि ऐसी एग्जांपल हो कि रो मैट्रिक वही कॉलम हो तो एक ही एलिमेंट आएगा, उसमें एलिमेंट आप कोई भी लेट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि हमने एग्जांपल से समझाना है। नेक्स्ट इज कहते हैं डायगोनल मैट्रिक विच इज नॉट स्केलर। स्केलर का मतलब क्या होता है कि पूरी मैट्रिक में से हम कुछ कॉमन निकाल सके, राइट। कहते हैं डायगोनल मैट्रिक तो हो बट स्केलर ना हो, तो जो आप डायगोनल एलिमेंट लोगे वो अलग अलग ले लो। अलग अलग कैसे, जैसे मैंने ले लिया 2 0 0, अब ध्यान से देखो इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये डायगोनल मैट्रिक है बट नॉट स्केलर मैट्रिक, राइट। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल। ध्यान से देखो दो मैट्रिक इक्वल कब देगा, अगर उनके एलिमेंट क्या हो इक्वल। ध्यान से देखो, अब देखो 3 ऑलरेडी 3 के इक्वल है, किसकी कमी है, x इसके इक्वल कब होएगा, अगर यहां पे x की वैल्यू क्या होगी 4, तो कंपेयर कर लो x क्या है 4, सिंपल क्वेश्चन। 2 इज इक्वल टू 2 है, y किसके इक्वल होगा, पुट करके देख लो दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अब ये तो डायरेक्ट आ गया था कंपेयर करके, हो सकता है कंपेयर करके दो इक्वेशन बन जाए, इनको सॉल्व करना पड़े। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, मैंने आपको जर्नल फॉर्म बताई थी, इसका मीनिंग होता है A11। हाँ जी x प्लस वाई किसके इक्वल आया 5, ये ऑलरेडी इसके इक्वल है, ये ऑलरेडी इसके इक्वल है। नेक्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, बाय एलिमिनेशन मेथड x वाई सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें तो बहुत इजी है, y और y सेम है और अल्टरनेट साइन है, कट गए, x प्लस एक्स 5 प्लस 1, तो मेरा x कितना आ गया 3। x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में मैं फिल कर दूं, हाँ जी मैं फर्स्ट में पुट कर रही हूं, तो ये आ गया 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू आ गई 3, उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा 2। अब मैंने देखना मेरा x y सही है कि नहीं, पुट करना, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, 3 प्लस 2 5, यस इक्वल टू 5 ही है। यहां पे देख लो 1 है,
3 माइनस 2 ऑब्वियसली 1, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये डिफरेंट टाइप आ गई। कहता है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक 2x2 की मैट्रिक हमने बनानी है, हुज एलिमेंट, उसके एलिमेंट इस फॉर्म में हमें गिवन है, इसको बोलते हैं हम AIJ। AIJ मीन्स जनरल फॉर्म यूज होगी यहाँ पे। याद हो 2x2 का मतलब 2 रो चाहिए मुझे, 2 कॉलम। अगर मैं मैट्रिक कंस्ट्रक्ट करूं, ए मैट्रिक क्या बनेगी, ये एलिमेंट है, एक ही फॉर्म में एलिमेंट आ गए। मैंने बोला था जनरल फॉर्म में हर एलिमेंट को नाम क्या देते हैं हम, स्मॉल ए। तो मान लो 4 एलिमेंट चाहिए मेरे को, नाम क्या चारों का, स्मॉल ए। अब जो पहले ए है वो फर्स्ट रो में आ रहे हैं, नेक्स्ट सेकंड रो में, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है ये सेकंड कॉलम में, ऑर्डर बन गया 2x2। अब जो मैंने ये फाइंड करना है, इनकी हेल्प से फाइंड करना है। ये हमें कुछ भी दे सकता है, ऑर्डर हमें कुछ भी दे सकता है, राइट। देखो जी ध्यान से, अब इसमें अगर मैं देखूं मेरे को कौन कौन से एलिमेंट चाहिए, 4 ही एलिमेंट है। हाँ जी ध्यान से देखो, कंपेयरिंग ऑन AIJ। अब ध्यान से देखो A11, I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 1 है। जहां पे आपको I नजर आ रहा है 1 पुट कर दो, J नजर आ रहा है 1 पुट कर दो, तो क्या बनेगा 1 + 1 की होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 1 + 1 2 की स्क्वायर 4/2। हाँ जी पहला एलिमेंट आ गया। यहाँ पे मैं मैट्रिक लिख रही हूं, हाँ जी यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, सब में यही मैट्रिक फाइंड करनी है 2। नेक्स्ट इज A1, 2i की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 2 है, 1 + 2 की होल स्क्वायर बाय 2 मीन्स 3 की स्क्वायर 9। नेक्स्ट बना 9/2। नेक्स्ट इज 2 1 I2 J1, तो ये भी आ गया 9/2। नेक्स्ट इज 2 + 2 की होल स्क्वायर बाय 2 + 2 4 की स्क्वायर 16/2। हाँ जी बन गई मेरी 2/2 की मैट्रिक, राइट। नेक्स्ट भी सेम है क्योंकि ऑर्डर सेम चल रहा है। हाँ जी नेक्स्ट में देखना ध्यान से, यही एलिमेंट 1 2 हाँ जी। अब इसका मतलब क्या था, मॉड का मतलब क्या होता है, अगर वैल्यू नेगेटिव है तो वो भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, राइट। पहला एलिमेंट क्या है 1 1, फोकस ऑन IJ, I1 2 × 1 2, J1 3 × 1 3, 2 - 3 -3 का मॉड पॉजिटिव 1 की स्क्वायर 1। तो इस मैट्रिक में पहला एलिमेंट आया 1/2। हाँ जी A12 साथ में कॉपी पेन रखा करो, खुद सॉल्व करो। A12 I is 1, 2 × 1 1, J is 2, तो ये बना 2 - 6 -4 की स्क्वायर 16, मॉड भी है तो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। नेक्स्ट इज A22, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, A21 पहले जी, 2 × 2 4, मल्टीप्लाई कर रही हूं, थोड़ी सी जगह मेरे पास कम है। I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, 2 × 2 4 -3 × 1 3 की स्क्वायर बाय 2, 4 - 3 1 की स्क्वायर 1 बाय 1/2। लास्ट इज 2 2, हाँ जी 2 2, I is 2, J is 2, कितना आएगा 2 × 2 4, 3 × 2 6/2, 4 - 6 -2 का मॉड पॉजिटिव 2 की स्क्वायर 4/2। ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। हाँ जी A11 1 2 2 1 2 2, A11 I1 J1 कितना आएगा 3 × 1 3, कितना आ गया 1। A12 I is 1, J is 2, 3 × 1 3
-2/2 means 2 1 6 - 1. Next is 2 2 3 × 2 6 -2/2 means 4/2. That means 2. This is answer. अब इस कैटेगरी में ऑर्डर आपको कुछ भी दे सकता है, राइट? ऑर्डर को आपने ऐसे देखना है और AIJ की वैल्यू कुछ भी दे सकता है. दिस इज अ कंसेप्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया था वो ये एलिमिनेशन वाला. कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z, w. इसमें 4 वैल्यूज हमने फाइंड करनी है. किसी की भी वैल्यू नहीं पता तो ध्यान से देखो, ये फर्स्ट कॉलम में दोनों इक्वेशन एक्स वाई की फॉर्म में है, तो एलिमिनेशन मेथड से पहले एक्स वाई फाइंड कर ले. हाँ जी, आ जाओ. फर्स्ट इक्वेशन है फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट, सेकंड इज इक्वल टू सेकंड. ध्यान से देखो, इसमें जो y है उसके कोएफिशिएंट इक्वल हैं बट दोनों नेगेटिव है, तो साइन चेंज करने पड़ेंगे. करो जी. माइनस ऑल्टरनेट साइन ऑफ सेकंड इक्वेशन, x - 2x - x -1 - 0 -1. तो मेरा x कितना आ गया? 1. x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में फिल कर दो. फर्स्ट में फिल कर रही हूं यहां पे 1 - y इज इक्वल टू, तो y आ गया मेरा, y आ गया मेरा 2. नेक्स्ट वैल्यू दिस एलिमेंट इज इक्वल टू दिस, इक्वेट कर रही हूं नॉर्मल. अब इसमें x यूज हो रहा है तो x आपने फाइंड कर लिया इज इक्वल टू 1, यहां पे फिल कर दो. तो z की वैल्यू आ गई मेरी 5 - 2 3. लास्ट इज दिस वन 3z + w इज इक्वल टू 13. z की वैल्यू मैंने अभी फाइंड की है, दिस वन 3 × 3 9 प्लस w इज इक्वल टू 13. w की वैल्यू आ गई 13 - 9 मीन्स 4. दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन ऑफ मैट्रिक्स. जितनी मैंने टाइप कराई थी उसके रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए हैं और एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज भी इसी के रिलेटेड है. तो प्लीज आपने प्रैक्टिस साथ में करनी है और मुझे सपोर्ट करना है. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा हार्ड वर्क करना अच्छा लग रहा है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करो मेरे पेज को, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो. कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, मैं आपके लिए बहुत ज्यादा दिल से हार्ड वर्क करूंगी. थैंक यू सो मच.